गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। बताओ कहाँ पे डाउट है इस पेज में? हाँ, 34। चलो 50। इस पेज में और किसी का डाउट? 53। 53 में इस पेज में नहीं है। 38 और इसमें और 53 और 56। इसको तो बताया था क्या कल? फिर से डाउट है इसमें? किसको डाउट है इसमें? ये नहीं है ना? इसको तो बताया था और इसका लेक्चर भी है, आप देख सकते हो दोबारा, है ना? 53 और कोई सा? 50 और ये पूरे डाउट में है। अभी तो बोले 54, 55 डाउट में है दोनों। चलो ठीक, दोनों को डाउट हो गया। चलो वापस आ जाओ। चलिए इसको करें। निम्नलिखित चित्र में x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। x प्लस वाई इसका वैल्यू पूछ रहा है और दिया क्या है? 124 डिग्री यहाँ पे दिया है, यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे 2x प्लस 10 है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो ये कितना होगा? किसको किसको समझ में आ रहा है? चलिए आइए, जारून आ जाओ, बनाओ। जारून बनाना चाह रहे क्वेश्चन को, तो चलिए बनाइए। हाँ सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, कैसे कैसे होते जाएगा बताते जाइए। एक्सप्लेन भी करना है ना, एक्सप्लेन करते जाना। माइक दूं? माइक दे रहा हूं। गिविंग ए माइक। लीजिए। चलिए हाँ, जो भी डाउट्स है अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको आके बताएंगे आप लोग। उसको अभी नहीं बनाने वाले, ठीक है? ठीक, आगे चलो। 2x प्लस 10 और क्या लिखे हैं? प्लस 12 124। ओके, फिर 2x प्लस 134। हाँ ठीक, फिर यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया ना? क्या किए? दोनों को ऐड कर दिए। इधर कर दो और एक। चलो बोलो, देखते जाइए आप लोग भी। 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा वो? नहीं, 360 डिग्री के बराबर कैसे आएगा? आप किसको किसको ऐड किए हो? आप देखो, इसको और इसको ऐड किए हो ना? ये दोनों को ऐड करोगे तो 360 के बराबर कैसे आएगा? ये दो एंगल 360 के बराबर है, ये प्लस ये 180। नहीं 180 कैसे बोल देंगे? 180 भी नहीं बोल सकते। कैसे जानेंगे ये एंगल कितने का? ये एंगल ये तो दे दिया 124 का, ये कितने कैसे जानेंगे सर? क्योंकि ये चारों को निकालना है इसलिए। चारों को जब निकालेंगे तो 360 के बराबर आएगा, चारों को निकालेंगे तो। अब तो दो ही एंगल को ऐड करके 360 बता रहे हो। देखो दो ही को आप ऐड किए, 2x प्लस 10 और 124, दोनों को ऐड करके आप कितने के बराबर लेके आ रहे हो? 360। मतलब आप ये बोल रहे हो कि पूरे को नहीं, बस इतना और इतना को अगर ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। हो जाएगा क्या सर? ये x प्लस वाई दोनों को करेंगे तो आपका y तो दिख ही नहीं रहा है, वहाँ दिख रहा है? डालिए। कोई हेल्प करना चाहेंगे? स्नेह आना चाह रही है हेल्प करने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हेल्प साथ में बनाइए।
जहाँ पे छूटेगा नहीं, आप पकड़े रहिए पेन को, बताएंगे वो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। हाँ, क्या करना पड़ेगा, चलिए कर रहे। y सिर्फ ऐड होगा, सर कितना y ऐड होगा, 2y ऐड होगा। हाँ, क्यों 2y ऐड होगा, क्योंकि y प्लस वाई 2y है। हाँ y प्लस वाई, कौन कौन सा y होगा बताइए वहां पे ये ले y जाए। और ये y। हाँ तो बनाइए वहां पे y। चलिए बढ़िया है, तो 2y रहेगा ना, 2y रहेगा। देखो यहाँ पे एक y ऊपर और एक नीचे भी y रहेगा, ये वाला कल बताया था ना हम। यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल दोनों बराबर होगा, ठीक है, और इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या होगा, बराबर, ठीक है। चलिए नहीं, तो y छूट गया फिर से, नहीं एक y नहीं रखेंगे, 2y रखेंगे। तो वहाँ पे ऐड करना है उसको। अब इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ, गड़बड़ हो रहा है, शुरू से करना पड़ेगा। उनको पेन दीजिए, वो ट्राई करना चाह रही है, यहीं पे रुकिए, देखिए कैसे बनेगा। सर अनिक बोल रहा है निकालना। यानी क्या आएंगे, आ जाओ, चलिए बैठ बैठिए और एक्सप्लेन करते जाइए। इसने माइक दे दीजिए, इसने एक्सप्लेन करेंगी, इसको लगा टाई लगा हुआ है ना यहाँ पे, दिक्कत हो रहा है। चलो ठीक, तो हम पहले 2y का निकालेंगे। 2y इक्वल 2y इक्वल नहीं, y और y को ऐड कर दिए हैं ऊपर नीचे का, प्लस 124 124 को भी ऐड किए हैं, और देखो 2x प्लस 10 को ऐड करिए इसमें, समझ में आ रहा है। और ये किसके कितने के बराबर आ जाएगा, 360। समझ में आया, चारों एंगल को ऐड किए है ना, तब 360 के बराबर आएगा। वो छूट गया था आपसे जरूर। अभी क्या किए, 124 को 10 से क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, ठीक है। बाकी ऐड नहीं होगा क्योंकि y एक जगह y है और एक जगह x है, तो वो वाले ऐड नहीं हो पाएंगे। अगला स्टेप, 134 प्लस 2x इक्वल 360 था। उसको भेजेंगे, y को भेजिएगा उधर, हाँ उसको भेजिए, ठीक है। इसको भेजेंगे Good. और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में दिखाइए उसको, एक ही स्टेप में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। एक स्टेप में आप एरो से दिखा दिए, ये एरो को दिखाइए कि इधर भेजेंगे आप, तो अगले स्टेप में उसको कीजिए, एक ही स्टेप में नहीं करना। 2y प्लस 2x इक्वल टू 360 माइनस 134, सही है, वेरी गुड, 4 डिग्री। ठीक है, सही जा रहा है, बहुत अच्छा बना रही है, वेरी गुड। ये मैडम बन जाएंगी बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक था, अच्छा। टू 226 माइनस कर दी है दोनों को, 226 आ गया। अगला स्टेप क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2i है, कैमरा वाले को भी देखने दीजिए, थोड़ा सा उधर हो जाओ। ये 2i है प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया, 226। अगला स्टेप क्या करना चाहिए, अगला स्टेप, हाँ हमको निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू को। तो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे 2 हाँ, तो बाहर निकाल सकते हैं उसको, निकालो। देखिए ब्रैकेट यूज करी है, बहुत अच्छा, क्लैप करो एक बार, मैं यही देखना चाह रहा था।
ये देखिए ब्रैकेट यूज की है। क्यों यूज करी है? क्योंकि यहाँ पे दोनों में y में और x में 2 क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई फॉर्म में और कॉमन दिख रहा है, तो उसको बाहर निकाल दी है और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में बाहर आ गया। ब्रैकेट कहाँ से कहाँ डाली है? y से पहले और x के बाद। मतलब अगर 2 वापस आएगा अंदर तो y से मल्टीप्लाई भी होगा और x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से 2y और 2x आ जाएगा। इसी तरीके से लिखा जाता है। जब कॉमन बाहर निकालोगे ब्रैकेट लगा देना। किसके किससे बाहर निकला था? y से भी निकला था और x से भी निकला था, दोनों में क्या लगा दिए हम लोग? ब्रैकेट। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे कीजिए। ऐसे आप लोग को भी आना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि स्टेप समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हो। मैं बहुत कम बच्चों को देखा हूँ इस तरीके से बनाते हुए, पूरा एक एक स्टेप फॉलो करते हुए। एक और थी श्रेया भगत, वो बहुत अच्छा यूज़ करती थी, एक एक स्टेप को पूरा एकदम अच्छे से, एकदम बारीकी से, बिना कोई गलती हुए करती थी, काम कंप्लीट करती थी। 113 x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 113। देखो कितना आया है, कहाँ गया? याद था क्या? इसका वैल्यू निकालना था, कितना आ गया है देखो। y प्लस एक्स को x प्लस वाई एक ही चीज होता है ना? कितना है इसका वैल्यू? 113। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी नंबर। ठीक है, क्लैप कर दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सही है सर माइक। नेक्स्ट 38 को कौन बनाना चाहेंगे? किसको बोले थे आप बनाने के लिए? अच्छा, 38 को भी बनाना चाहेंगे। देखो क्या बोल रहा है, यदि कोड 2x माइनस 10 और 3x प्लस 20 एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। कोई बनाना चाहेंगे? इसको भी बनाएंगे? और कोई नहीं चाहेंगे स्नेह के अलावा? मैं चाह रहा हूं और भी कोई आए। स्नेह तो आ चुकी हैं, और अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो मैं, ठीक है देख लो क्या बोला। यदि कोड 2x माइनस, इसको मैं बंद कर देता हूं माइक को तब तक। यदि कोड 2x माइनस 10 और 3x प्लस 20 एक रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं तो क्या आता है? रैखिक युग्म के बारे में बताया था, जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाने से क्या आ जाता है? उनका वैल्यू कितना डिग्री आता है? कितना आता है देखो, ये है ना रैखिक युग्म। कितना आ रहा है? और दो एंगल दिया हुआ है। हाँ एक मिनट, हर्षित आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद आ जाना। रेडी रहिए आने के लिए, ठीक है। देखो बोल रहा है यदि कोड 2x माइनस 10 और 3x प्लस 20, एक दो कोड दिया है, एक दिया है ये वाला और एक दिया है ये, ठीक है। अब देखना, अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से कुछ ऐसा, तो इसमें एक और ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैं, ठीक है। अब यहां पे देखना ध्यान से, ऐसे एरो बना दिया मैंने, ठीक। रैखिक युग्म तब होगा जब दो एंगल को ऐड करने से कितना डिग्री आ जाएगा? 180। तो 2x माइनस 10 एक एंगल ये हो जाएगा, और एक क्या दिया हुआ 3x प्लस 20, दोनों का सम कितना आना चाहिए? बनाना कौन चाहेगा इसको? आ जाओ। अभी हर्षित को मौका देते, एक मिनट ना, माइक ऑन कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का बताते जाइएगा कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये देखते जाइएगा ना। देखो दोनों एंगल को क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए। यहाँ पे प्लस का साइन डाल दीजिए, यहाँ पे नहीं डाला है। ठीक है, आगे 2x और 3x को ऐड कर दिए, कितना आ गया? 5x। माइनस 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा? प्लस
10, ठीक है, वही आया है। अब देखिए +10 था, इधर भेज दिए, क्या हो गया -10, कितना आ गया 170 आ गया, x इक्वल आ जाएगा 170, अगला नीचे में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए अभी 170 को 5 से क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड, आ गया 34, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है बाबूजी। कौन सा आ गया, सर सी, कोई दिक्कत, ओके, क्लैप कीजिए, क्लैप, बहुत बढ़िया। एज ए टीचर मुझे बहुत पसंद आता है, आप लोग ऐसे अगर करोगे तो मेरा दिल जो है ना गदगद हो जाएगा खुशी से। हाँ क्या भांगड़ा करूं, भांगड़ा करने बोल रही है चलो बढ़िया है, भांगड़ा करेंगे, साथ में करेंगे, नवोदय सिलेक्शन पाओ, उसके बाद साथ में भांगड़ा करेंगे, ठीक है। मुझे आता नहीं ठीक से, सिखा देना, ठीक ठीक है। हाँ आपको आता है बाजा बजाने, चलिए बढ़िया है, बाजा एनिक बजाएंगे, हम लोग खूब भांगड़ा करेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 समोसा आपको मेरे तरफ से, ठीक। और कोई डाउट तो नहीं था इस पेज में, नेक्स्ट पेज, चलिए यहां पे आ जाए, इसको माही बनाएंगी बोली थी, आ जाओ, आपको भी चांस, 54 आ जा रहा बनाने, यानी लीजिए 53 को बनाइए, माइक लेंगी, 1 मिनट माइक चालू करेंगे। कहाँ पे लगाऊं मैं इसको, जी बात नहीं करेंगे, बाकी लोग ध्यान से इधर देखिएगा ना, कैसे कैसे हो रहा है देखते जाओ, आपको भी सीखना है, सभी को ऐसे बनाने सबको आना चाहिए, 1-2 नहीं, सबको। सिक्स एक्स सभी एंगल को ऐड कर दी है, कितने के बराबर आ रहा है 360, इतना तो जानते हैं आप लोग। आप लोग भी कैलकुलेट करते जाइए क्या आ रहा है ना। एक्स वाले को एक साथ ऐड कर दिया, 13x आ गया, बिना एक्स वाले को एक साथ ऐड करी 35 आ गया। अब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 35 को हटा दिए, प्लस था उधर, इधर आके माइनस हो गया। 360 को 35 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर कर दो थोड़ा, 325 आया है। अब 13 से 325 को डिवाइड कर रहे हैं, $25 आ गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब एंगल AOB निकालना है, एंगल AOB कौन सा है माही, यहाँ से यहाँ, हाँ कलर कर दीजिए उसको, ये वाला एंगल AOB, तो किसका वैल्यू निकालने बोल रहे हैं एंगल AOB में, x + 5, x का वैल्यू 25 डाल दी है, डायरेक्ट 30 आ गया, AOB कितना आ गया 30, कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट दिख रहा है ना, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में 30 डिग्री दिख रहा है, पूरे को सॉल्व कर दीजिए, एंगल AOB भी निकाल दिए,
बी ओ सी को भी निकालिए। बी ओ सी कहाँ पे दिख रहा है, कलर कीजिए, हाँ कलर कीजिए। बी ओ सी किसका वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, बी ओ सी कितना है 4x, यस। तो 4x यानी 4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का वैल्यू 25 डाल दिए वहीं। अभी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का आ जाएगा 100। कितना आ गया 100। यहाँ पे लिखते जाइए जो जो आ रहा है। पहला 30 आया, कितना आया था 30 आया था ना, पहला 30 आया था, दूसरा कितना आया है 100। इसके नीचे लिखते जा रहे हैं हम लोग। एंगल COD कौन सा है, हाँ कितना है, उसका दिया हुआ है इसका वैल्यू 2x plus 30। यस, इधर बना लीजिए उसको 2x plus 30। तो x के जगह डाल दी है 2 और मल्टीप्लाई x यानी 25 मल्टीप्लाई होगा 50 हो जाएगा, प्लस 30 बचा हुआ था उसको ऐड कर दिए, 50 plus 30 80 हो जाएगा। तो कितना आ गया COD, एंगल COD आ गया 80 डिग्री। लास्ट कौन सा है DOA, 6x लिखा हुआ है, 6 मल्टीप्लाई x के जगह 25 आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 150 डाल दीजिए, 150 डिग्री आ गया। दीजिए तो ये देखिए सारे में आया हुआ है 30, 100, 80 और 150 पूरा आया है कि नहीं आया है, आया है। चलिए वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निकालने वाले थे, आ जाओ। लगेगा माइक, देखिएगा आराम से, आराम से, टच नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा हुआ है। चलो इसको सुधार देते हैं, वैसे दिख जाएगा फिर भी सुधार देते हैं, ठीक। बी फोकस हियर ना, डोंट लूज योर फोकस। छोड़ो इसको। देखिए सभी को ऐड कर दिए हैं, 3x, x, 96, 110 और 90, सबको ऐड करने के बाद कितने के बराबर आ रहे हैं 360। अच्छा यहाँ 90 नहीं भी लिखा रहता तो 90 समझना है उसको, क्योंकि यहाँ बना हुआ है उसका शेप ना, 90 वाला बताया था कैसा बनता है। -360 -296 लिख दिए हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, (64 डिवाइड बाई 4 आ रहा है, देखते हैं काटने से कितना आता है x का वैल्यू, 16 आ रहा है। यहाँ पे एंगल DOE पूछा है, DOE कौन सा है, DOE x कलर कर दीजिए उसको, इसको नहीं इस लाइन को ऐसे कलर कीजिए, कौन सा है, छोड़ दीजिए उसको, रहने दीजिए, जो कर दिए उसको रहने दीजिए। हाँ देखिए DOE को कलर कर दिए, कौन सा एंगल है बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो x, तो x है तो x का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, वहां पे कितना आ रहा है 16 डिग्री, ठीक है ठीक। अब EOA निकालेंगे, EOA कौन सा है, EOA तो कौन सा एंगल है वो 3x, तो 3 का x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, x यानी 16, कितना डिग्री आ गया 48 डिग्री। देखे कौन सा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर आ रहा है, वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। ठीक है, कितना आ रहा है, सी नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, 55 को कौन बनाना चाह रहे थे, आ जाओ आ जाओ।
क्या 50? आप बनाएंगे? डाउट वाले को बनाए। ये माइक जो है ना, चलिए सही। चलिए परी बना रही है। x का मान निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55। रुक जाओ। देखो चारों एंगल को ऐड कर दिए हैं, 360 के बराबर आ गया है। नहीं नहीं नहीं, जोड़ने में गड़बड़ हो रहा है ना। ये इधर आता है क्या, यहाँ से लिखते हैं ना। चलिए कोई नहीं, बड़े नंबर के ऊपर लिखिए, सबसे सही तरीका। इसका क्या है 98, फिर ये x का वैल्यू पूछा था, कितना है 74। पता है परी सिर्फ 4 महीने में सीखी है इतना, सिर्फ 4 महीने में। ठीक है, कितने महीने में? सिर्फ 4 महीने में। स्पेशल क्लैप कीजिए इनके लिए, वेरी गुड। सिर्फ 4 मंथ्स में ये बच्ची इतना सीख ली है। ठीक है, काफी लोगों को पीछे कर दिए हैं, जो आलसी लोग हैं ना उनको काफी पीछे कर चुके हैं ये, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई करती है, रेगुलर, एक दिन भी गैप नहीं करती और एकदम डेडिकेटेड है पढ़ाई को लेके। जब आई थी तो जोड़ने घटाने में दिक्कत हो रहा था ना, थोड़ा हो रहा, मल्टीप्लाई में दिक्कत हुआ था। आज देखो ये सारे चीज़ों को सॉल्व कर ले रही है। ये आसान नहीं होता ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना। ठीक है, आपको तो पता चल ही रहा होगा, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आता होगा ना। आसान तो नहीं है कुछ भी, यहाँ पे मुश्किल है, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, फिर मुश्किल नहीं है मेहनत करने के बाद। ठीक है, और कोई सा डाउट नहीं था तो ये माइक मैं ऑफ कर देता हूँ। चलिए क्या हो गया 56 बनाएंगे बोल रहे हैं क्या? हाँ लेकिन इसको तो बना लिए थे हम लोग 56 को। 57 ये सब तो डाउट में नहीं है क्या? नहीं था? हाँ अच्छा, अगला जो डाउट रहेगा उसको बोल रही है स्नेह मैं बनाऊंगी। और है क्या डाउट? कौन सा है? हाँ आप लोग भी पूछ बनाएंगे क्या? डरना नहीं। ये दोनों को कल बनाए थे कि नहीं बनाए थे हमने? तो लेक्चर रिकॉर्डेड है ना इसका। हाँ तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, देख लेना उसको। ठीक है
चैप्टर खत्म नहीं हुआ है भाई। एक्चुअली में जो आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो गया है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। लाइट भी चला गई, थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया लाओ, गया भी और हाँ भी गया लाइट। लाओ रिमोट लेकर। तो चालू हो रहा है बोर्ड। अच्छा ये बताओ, एंगल चैप्टर में दिक्कत हो रहा है अभी? इजी लग रहा है? चलो इजी लग रहा है तो मेरा काम हो गया है। महा इजी लग रहा है? अच्छा इजी नहीं लग रहा महा इजी। फेवरेट चैप्टर है, चलिए चलिए बढ़िया है। अच्छा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ज्यादातर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन मतलब बहुत होता है। एक चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन आ गया तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो। वैसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। लगभग हर बार 2 क्वेश्चन दे ही दे रहा है, वहां से भी 2 क्वेश्चन दे देता है। तो सबसे बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ जाता है। ये छोटा सा चैप्टर है एंगल, लेकिन यहाँ से भी 2 क्वेश्चन दे देता है क्योंकि नया नया ऐड किए हैं इसको। हाँ अच्छा, YouTube में जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको भी हमारा हेल्प करना है चैनल को ग्रो करने के लिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, लेक्चर आते हैं देखने के लिए। ये खुल रहा है, अभी खुलने देते हैं। हाँ यहाँ पे आप देखिए हाइप का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले तो लेक्चर देखते हैं, एक लाइक जरूर मार दिया कीजिए, ठीक है? दूसरा चीज, अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके दोस्त लोग हो या फिर आपके रिलेटिव जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं और उनको उस हिसाब से कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी उनके पास इसको शेयर कर दीजिए वीडियोस को, और उनको भी जुड़ने के लिए बोलिए हमारे चैनल से। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा नवोदय का तैयारी कराया जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है? घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं हम लोग, तो दिख ही रहा होगा आपको। तीसरा चीज है, एक तो लाइक हो गया, एक शेयर हो गया। हाइप का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाइप का ऑप्शन है, इसको टच कर दिया करो और यहाँ पे एक हाइप दे दिया करो। आपको फ्री में एक हाइप हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है हाइप आपको, तो ये जो कमेंट सेक्शन है इसमें राइट साइड ऐसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइप का ऑप्शन आ गया। ये कुछ पॉइंट्स कुछ लोग दिए हैं, आप भी अगर हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे हाइप को टच करेंगे, हो जाएगा, ठीक है? लाइक कर दूं? चलो ठीक है, तो ऐसे लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके पास कर सकते हैं। तीसरा चीज है ये हाइप वाला ऑप्शन, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार इसको टच करना है या फिर यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। कैसे करना है बताया अभी, है ना? जैसे यहाँ पे कमेंट में आएंगे, उसको राइट ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हाइप कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन थैंक्स का है। अगर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, दिल आपका खुश है, तो आप चाहो तो ये 40 रुपए से स्टार्ट है, थैंक्स भेज सकते हो हमारे पास, ठीक है? ये आपके ऊपर है, नहीं भी भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज ये है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना सिलेक्शन पाइए, लेकिन लाइक जरूर कर दिया करो। अच्छा लगता है तो कमेंट मार दिया करो, है ना? और हाइप एक दे दिया करो, ठीक है? हाँ, एक वीक में 3 हाइप आता है तो तीनों इधर ही आना चाहिए अपने लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि एक सप्ताह में बहुत सारा लेक्चर आ जा रहा है, तो 3 हाइप तो दे ही सकते हो, है ना? काफी लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिए, आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है? छोटा चैनल है, अभी स्टार्टिंग किए हैं, इसी सेशन से यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग का भी हेल्प चाहिए, तो हेल्प का उम्मीद करूंगा और मुझे भरोसा है कि आप लोग हेल्प जरूर करेंगे, ठीक? हाँ, आप लोग बताइए। एंगल चैप्टर खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली में, जहां से क्वेश्चन आता है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे। देख लो यहाँ पे जितना पॉइंट दिया था सबको बता दिया हूँ, बताया कि नहीं बताया? हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें दिए हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? वर्बली बता रहा हूँ, देखना इधर। जी मैडम, जल्दी बता रहा हूँ, 12 मिनट बचा है क्लास का आज का। चलिए
आता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये पढ़ चुके हो, बस नाम बता रहा हूं, यहाँ पे नाम बताना, यहाँ पे पढ़ा दिया हूं। देखो संगत कोण क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर दे रहा हूं। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। ये देखो दो समांतर रेखा दिख रही कि नहीं दिख रही? समांतर यानी पैरेलल, तिर्यक मतलब ये टेढ़ा वाला लाइन ऊपर चला जा रहा है, ये वाला लाइन काट रही है कि नहीं काट रही है? दो पैरेलल रेखा को काट रही है ना। कहां पे काट रही है? ये देखो यहां पे काट रही है और यहां पे। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। बताया था ना एंगल 1 और ये एंगल 5 क्या हो जाएगा? संगत। संगत मतलब इसी के जैसा है। देखो ना, जहां जैसा यहां बना हुआ है वैसे ही यहां पे बना हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये दोनों संगत है, ये दोनों भी संगत हो जाएगा। 2 और 6 देखो बराबर दिखा है। इधर ध्यान दीजिए, खाली सर नहीं हिलाना है ना, इधर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, ये 4 के जैसा कौन दिख रहा है? 8। ये देखो ये संगत कोण हो गए। 3 के जैसा कौन दिख रहा है? 7। देखो बराबर है, बताया था ना कल। ये हो गया संगत कोण। एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या है? 4 और 6 को बोल रहा है। देखो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद करती है, वही वाला लाइन बोला, सेम लाइन काटती है, वही है प्रतिच्छेद। तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म में बराबर होता है। अंतः एकांतर कोण देखो 4 और 6। अरे यार, ऐसे मान लो एक लाइन बना हुआ है, आपको पता है ऐसा वाले के बारे में? ऐसा होता है कि जैसे एक जेड जैसा अगर लाइन बना है तो यहाँ पे का जो एंगल रहता है और यहाँ पे का एंगल दोनों बराबर होता है। ये देखो कुछ ऐसा ही यहाँ पे बन रहा है, दिखाओ। इसको एकांतर कोण बोलते हैं। देखो यहाँ पे जेड जैसा बन रहा है क्या? यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर। ये देखो 4 और 6 को बराबर किया है, और 3 और 5 को भी बराबर कर रहे हैं। देखो ये वाला 3 ऐसे 5 ऐसे, ये और ये एकांतर कोण है। दिख रहा सबको? तो ये दोनों भी बराबर है। जो चीज बोला था ना वही चीज को बता रहा है। मैं एक साथ बता दिया था या नाम ले लेके बता रहा है। एकांतर कोण, बाह्य एकांतर, ये अंतः एकांतर कोण था, ये बाह्य एकांतर कोण। बहुत सारा है यार, बता दे रहा हूं मैं, इसमें दिया इसलिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 दिया है, ये वाला बाहर में है। देखो तो ये बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये भी बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन है ना। अंदर वाला पोर्शन ये लोग थे, ये चारों अंदर थे। तो इसके बराबर ये वाला हो गया था और इसके बराबर ये वाला, ठीक है। बाहर वाला में 1 के बराबर कौन आ जा रहा है? 7। 1 के बराबर 7 आ रहा है और 2 के बराबर कौन आ जाएगा? 8। ये देखो दिया है। उसके बाद क्या दिया? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के आंतरिक कोण। ये कुछ नहीं है। जैसे एंगल 4 इज प्लस एंगल 5, एंगल 4 ये वाला और एंगल 5 ये देखो ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है? एंगल 5 जो एंगल 3 के बराबर है, तो इस 5 को यहां पर डाल सकते हो आप। अब ये 5 और 4 को ऐड करोगे तो कितने के बराबर आएगा? नहीं, अगर यहाँ पे 5 लिख दूं मैं, एंगल 5, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितने के बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा। वही तो लिखा है, देखो ये देखो एंगल 4 एंगल 5 180, वैसे लिखा है 3 और 6 करके लिखा है। ये देखो 6 4 के बराबर है, ये वाला 6 किसके बराबर है? 4। तो 4 की जगह 6 डाल दो और यहाँ पे 3 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। वही तो लिखा है, जो बताया वही चीज है, ठीक है। उसको नाम दे दिया है बस। ये भी वही चीज है, एंगल 1 एंगल 8 बता देता हूं, चलो अब दिया हुआ है तो। एंगल 1 और एंगल 8 ये दोनों अलग अलग है। ये 2 और 8 बराबर है, 2 और 8 बराबर है, तो 2 के जगह 8 को डाल दो। अब देखो 2 के जगह 8 को डाल दिए हम लोग। जब 2 के जगह 8 को डाले हैं और क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो आपको क्या पता है? 2 और 8 बराबर है, तो यहाँ पे 2 के जगह हम लोग क्या डाल देते हैं? 8। अब ये एंगल 8 है और एंगल 1 है, दोनों को ऐड करने से कितने के बराबर आ रहा है? वही तो लिखा है, देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 8 कितना लिखा है? 180 लिखा है ना। एंगल 2 और एंगल 7 कितना लिखा है?
180 देखते आता है कि नहीं। एंगल 2, अच्छा ये बताओ एंगल 1 और एंगल 7 बराबर है कि नहीं है? तो यहां पे 1 की जगह 7 लिख दूं, तो एंगल 7 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? दोनों को ऐड करने से कितना डिग्री आएगा? तो जो चीज किया है ना उसी को अलग अलग नाम से बोलते गया है, एक्सप्लेन किया है बस। ठीक है, ये हो गया, खत्म हो गया, बस इतना ही। अच्छा हम लोग इसके बारे में देख ले क्या, लाइन एक क्या होता है, रेखा होता है, एक होता है किरण होता है, और एक क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और एक कुछ बोलते हैं क्या, और एक पॉइंट होता है कुछ। एक तो देखो ऐसे, अगर ऐसे करके दोनों साइड एरो लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, लाइन, रेखा। ये ना पिक्चर वाली रेखा नहीं है ना, वही सोच रहे थे। और ये क्या हो जाएगा, रे। इसको इंग्लिश में रे बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, किरण। समझने का तरीका, जैसे सूरज है, सूरज से किरणें आती हैं, आती कि नहीं आती है? वो एक ही डायरेक्शन में आती है, ऐसे तो नहीं कि सूरज के साइड भी जाएंगी, वहीं से निकल रही है तो कैसे उधर थोड़ी जाएंगी, फिर इधर ही ना आएंगी, है कि नहीं? ऐसे ऐसे करके निकलेंगी, ढेर सारी एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, है कि नहीं? इसलिए एक ही साइड में इसका एरो बना रहता है किरण का, ऐसे। ठीक है, ये शाहरुख खान वाली किरण नहीं है ना, ठीक है? नहीं तो लड़का लोग गाना गाने लग जाएंगे, तू है मेरी किरण, है कि नहीं? शाहरुख खान समझ लेंगे खुद ही को। शुभम गाना गा रहे हैं क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइक पकड़ा रहे हो, शर्माना नहीं है, गाना गाने में क्या दिक्कत है? तो नहाते टाइम तो गाते होंगे, बाथरूम में नहाते टाइम तो गाना गाते होंगे आप, है कि नहीं? बोल रहे गाना गाता हूँ करके, चिल्ला चिल्ला के। मग्गा को माइक बना लेते हैं, खूब गाते हैं। चलिए ये हो गया। ये देखो क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखें, एक रेखा के दो अंतिम बिंदु होते हैं, सही है। अच्छा, अंतिम बिंदु का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। जैसे ऐसे लिखा है, यहां पे ये रुक गया, तो इसके कितने अंतिम बिंदु हैं? 2 अंतिम बिंदु, मतलब उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। रेखा के बारे में क्या पढ़े हम लोग, ऐसा पढ़े हैं ना इसको, इसमें कहीं पे अंतिम बिंदु दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये आगे जाते जाएगा अप टू इंफिनिटी, इधर भी आगे जाता जाएगा अप टू। तो रेखा में कोई अंतिम बिंदु है क्या? तो कौन सा हो जाएगा? एक रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। समझ में आया? देख लो बुक से आंसर मैच करके, जल्दी से देख लीजिए। यही है, यही है, ठीक। आगे चले, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही है पूछा, और यहाँ पे सही नहीं है। एग्जाम में ध्यान से देखना, इधर अभी जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ये नहीं वाला पॉइंट को हमेशा ध्यान देना एग्जाम में, नहीं तो आप हड़बड़ी में क्या करते हो, नहीं को पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, नहीं को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो बिना लिखे हुए में मत पढ़ देना, लिखा ही नहीं और अपने से पढ़ दिए नहीं। चलो देखते हैं, एक किरण का एक अंतिम बिंदु होता है, सही कथन है कि गलत है? एक किरण का एक अंतिम बिंदु होता है, एक किरण है ऐसा, इसमें कितने अंतिम बिंदु दिख रहे हैं? एक ही है ना, यहाँ पे देखो, ये तो अंतिम बिंदु नहीं है, तो आगे जाएगा यहाँ पे अप टू इंफिनिटी तक। तो ये सही लाइन है ना, ये सही लाइन है। गलत लाइन को पूछा है, कथन सही नहीं है पूछा। एक रेखाखंड, हाँ रेखाखंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ये जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेखाखंड। रेखा का एक खंड है, खंड मतलब भाग। बोला था कि नहीं बोला था आप लोग को? भूखंड, भूखंड पढ़े थे। भूखंड यानी जमीन का, भू यानी जमीन, खंड यानी जमीन का भाग। वैसी रेखा खंड, रेखा एक लाइन रहता है, उसका एक छोटा सा भाग, उसको क्या बोलेंगे? रेखा खंड।
तो रेखाखंड एक छोटा सा भाग रहेगा, ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, इतना ही अटका रहेगा। रस्सी रहता है ना, रस्सी जितना लंबा रहता है उतना ही रहता है कि बढ़ते जाता है अप टू इन्फिनिटी? नहीं ना बढ़ता है। हनुमान का पूंछ जैसा तो नहीं ना है कि बढ़ते जा रहे हैं कहीं से भी। तो एक रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं, सही है कि गलत है? एक रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं, सही है कि गलत है? एक रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं कि नहीं है? इसी को बोलते हैं, ये रेखाखंड है ना, तो ये भी सही है। एक रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, सही है गलत है? एक रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। रेखा ऐसा होगा, लाइन, इसमें कोई भी अंतिम बिंदु नहीं है। एक रेखाखंड का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, गलत है क्या? एक रेखाखंड का कोई अंतिम बिंदु, भाई दो दो तो होते हैं। कौन सा? ये सही है, ये गलत है, मतलब यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लिए थे। और कौन सा? इधर बात नहीं। अब 7, निम्न चित्र में कितने रेखाखंड है? रेखाखंड यानी अंतिम बिंदु वाला। ये तो रेखाखंड दिख रहा है क्या? ये रेखाखंड है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं। एक हो जाएगा ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। ठीक है, 3 हो गए। कितने हो गए? 3। अब देखो, एक तो हो गया था पी क्यू, पी क्यू यहां से यहां का, एक हुआ क्यू आर और एक हुआ आर एस। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद ये भी तो हो जाएगा ना, यहां से यहां का नहीं होगा, पी आर होगा कि नहीं होगा? पी आर यहां से यहां का। और अगर नहीं समझ में आया तो देखना शुभम से। फिर क्या हो जाएगा? क्यू एस, क्यू एस। उसके बाद एक तो बच गया क्या? पी से लेके एस। कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6। देखो अब यही है क्या? सही है। समझ में आया कैसे निकाले? आया कि नहीं आया? छोटा छोटा को निकाल लिया, फिर बड़े बड़े को निकाले, फिर सबसे बड़े को निकाले। और कोई सा बच्चा था क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताओ। दिए गए बिंदुओं में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती? दिए गए 2 बिंदुओं में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? देखो यहाँ पे ना लाइन सही नहीं लिखा है। 2 बिंदुओं में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 2 बिंदुओं से। भाई अगर एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है, बिंदु यानी डॉट। ठीक है, अब यहां से तो बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। क्वेश्चन अच्छा से लिखना चाहिए था। दिए गए 2 बिंदुओं के बीच, जैसे 2 बिंदु, एक यहां पे एक यहां पे, इनके बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ऐसे होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। और इससे ज्यादा खींच सकते हो क्या? ऐसे खींचेंगे तो दोनों बिंदु आएगा नहीं, ऐसे भी खींचेंगे तो दोनों बिंदु नहीं आ रहे हैं, एक ही तो आएगा ना, बस एक ही आएगा ना, इसलिए दोनों के बीच होना चाहिए ना। रुक जाओ, अभी नहीं जाना। और कौन सा है? और कौन सा था? देखो जल्दी से, इस पेज में और कोई था? 21 था। दिए गए चित्र में निम्नलिखित में कौन सा शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है? नहीं हुआ था ये वाला। इसको बना के देखेंगे एक बार घर पे, इसको होमवर्क में डालो, और इसका ऑप्शन को आप कहां बताएंगे? कमेंट में। ठीक है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा चलो देखते हैं किसको ये वाला याद है। देखें इसको, चलो इसको देखते हैं किसको किसको याद है। 2 समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, खाली स्थान बिंदुओं पर काटती है। कितनी बिंदुओं पर काटती है? 0 बिंदुओं, 1 बिंदु, 2 बिंदु, अनंत बिंदु। 2 समांतर रेखाएं कितने बिंदु पर काटेंगी एक दूसरे को? किसको पता? हाथ ऊपर करो। 2 समांतर रेखाएं कितने बिंदु पर काटती है? स्नेह बोल रही है 0। स्नेह बोल रही है 0। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जल्दी से। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस कितने बिंदुओं पर काटती हैं? कल बताया था इसके बारे में। कितने बिंदुओं पर काटती है बताइए? 2 बिंदु पर बोल रही है परी। बैठ जाइए, बैठते जाइए बताने के बाद। स्नेह बोल रही है 0 बिंदु पर। एक ऑप्शन आ गया 0 का, एक आ गया 2 का। जल्दी से बताओ।
एक लाइन है ऐसे जा रहा है, ठीक, एक और लाइन उसी के सीध में ऐसे जा रहा है, दोनों बराबर डिस्टेंस में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं बोलते हैं। ये अप टू इंफिनिटी में टच करेंगे क्या कभी एक दूसरे को? दोनों डायरेक्शन में। जब टच ही नहीं करेंगे तो कहां से काटेंगे एक दूसरे को? है कि नहीं है? कितना आ जाएगा? 0। कोई बात नहीं, ट्राई किए ना, बाकी लोग ट्राई भी नहीं किए थे। बाकी लोग कहने का मतलब कुछ लोग बताए, कुछ लोग ट्राई करना जरूरी है। नहीं, बेटर है ये। कौन सा आ जाएगा इसका? दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये अप टू इंफिनिटी में सेम डिस्टेंस पे रहती है। डिस्टेंस अगर सेम मेंटेन रहेगा तो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। और कौन सा है? कौन सा है? 23 तो हो गया था। और कोई था स्पेस से? देख लो बुक से, क्या इसमें से 30 और अच्छा, ये इसको देख ले। कोई आवाज नहीं करेगा। लेक्चर इसलिए लेट कर रहा हूं अभी, और थोड़ा देर टाइम ले रहा हूं आपका, ताकि एक चैप्टर को अभी कंप्लीट करें, पॉसिबल होगा तो, ठीक है। क्या बोल रहा है? रैखिक युग्म बनाने वाले कोणों में से एक न्यून कोण है, इसके दूसरे कोण के बारे में आप क्या कह सकते हैं? रैखिक युग्म बनाने वाले, रैखिक युग्म जाने थे कितने डिग्री का होता है बताओ तो? रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। इसमें से बोल रहा है रैखिक युग्म बनाने वाले, तो सबसे पहले रैखिक युग्म वाला एक लाइन खींच लो, तो कितने डिग्री का होता है ये? 180। इतना तो पता है। अब अगला लाइन में आ जाओ। वाले कोणों में से एक कोण न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब कितना डिग्री से कम रहेगा वो? कुछ ऐसा रहेगा, यहां से यहां का रहेगा। ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण, अक्यूट एंगल। तो एक अगर न्यून कोण है तो दूसरा एंगल कौन सा हुआ? इसके दूसरे कोण के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कौन सा कोण है बताओ तो? अधिक कोण है। पढ़ते, एक कोण न्यून कोण होना चाहिए, मतलब यह कोण एक न्यून कोण होना चाहिए, होगा क्या? यह एक अधिक कोण होना चाहिए, होगा? यह एक समकोण होना चाहिए, होगा क्या? नहीं होगा। कुछ भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये एक अधिक कोण होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। एक लाइन पढ़ो, फिगर ड्रॉ करो उसी के हिसाब से, और जो बोल रहे हैं उसको ड्रॉ कर दिए, दूसरा अपने आप आ गया। आया कि नहीं आया? अगर फिगर ड्रॉ नहीं करते तो नहीं समझ में आता। इसको करें। इधर ध्यान दीजिए सभी, हड़बड़ी में नहीं रहो ना। खत्म करने वाले, कोर्स खत्म होने वाला है आपका, मेरा पढ़ाने का टाइम खत्म होने वाला है आपको, ठीक है। तो कुछ दिन है, पढ़ लो अच्छे से। रैखिक युग्म के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बनाओगे इसको? उनका योगफल 180 डिग्री होता है। सही है कि गलत है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा है ना, नहीं को ध्यान देना यहाँ पे। तो उनका योगफल 180 डिग्री होता है। सही है कि गलत है? दो न्यून कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। दो न्यून कोण बनाते हैं, एक न्यून रहेगा तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? ये देखो अभी तो बनाए थे, एक न्यून है तो दूसरा क्या रहेगा? दोनों न्यून होके कैसे 180 डिग्री बनाएंगे? एक 89 डिग्री का रहेगा, अधिकतम 89 जाएगा न्यून कोण, एक और 89 जाएगा, तो 180 पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा, दो कम हो जाएगा। दो न्यून कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? यही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। दो समकोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं कि नहीं बनाते? दो समकोण नहीं बनाएंगे, एक 90 और एक और 90, यह रैखिक युग्म बना कि नहीं बना? एक न्यून कोण और एक अधिक कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं कि नहीं बनाते? एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, ये अधिक है, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। समकोण, दो समकोण भी मिलकर बना सकते हैं। 180 पहुंचना चाहिए बस। समझ में आ गया? और कौन सा क्वेश्चन था इसमें से? इसको आप लोग का ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क में रहेगा, ये सब होमवर्क रहेगा। फिर भी एक बार ट्राई करना 39-40 को। डाउट आएगा तो कल पूछना।
अच्छा, जो ऑनलाइन में बना रहे हैं उनके लिए एक बार छोड़ दे रहा हूँ इसको, वीडियो को पॉज करके, अपने वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा बचा हुआ था, और कोई बचा था इसमें? हाँ, ये वाला बचा, 48 बचा था, 48 बचा था। कौन सा कथन सही नहीं है, बना के देखोगे एक बार? एक रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, एक रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। बनाओगे इसको? बना के देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना। यहाँ पे और कोई नहीं था ना यहाँ पे होमवर्क में, वो भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख ले इसको, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, जो डाउट आएगा उसको कल बता दूंगा, ठीक है। इसको बोल रहा हूँ, दो आसन कोण मिलकर एक बृहद कोण बनाते हैं। दो आसन कोण मिलकर एक बृहद कोण बनाते हैं। इसको ट्राई करना एक बार घर में, ठीक है। आसन कोण बुक में दिया है ना, आसन कोण नहीं समझ में आएगा तो बुक से देख लेना एक बार, ठीक हो गया। यहाँ पे पढ़ के देख लेना कौन सा आ रहा है, ठीक है। क्लोज करूं ये वाला को, चलो ठीक है कर लेना, दूध भात ये भी हो गया। वेलकम।